राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो वही चल रहा है आपका बोटैनिकल नेम वाला। बोटैनिकल नेम और उनकी बोटैनिकल नेम, उनके पर्याय, उनके फैमिली। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे जुकाम हो रहा है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आवाज़ थोड़ा रुक रुक के आ रही है गले से। ठीक है, दर्द हो रहा है इस वजह से, तो सॉरी। पर वीडियो बनाना भी ज़रूरी है, इसलिए तो पहले आज हम बात करने वाले हैं जहाँ से, तो वो क्या है, पित्तरेचन। हमने पित्तरेचन पे आखिरी छोड़ा था। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं पित्तरेचन। पित्तरेचन का जो पहला द्रव है वो है कटुका। अच्छा, कटुका और कटुकी दोनों अलग अलग द्रव हैं, एक नहीं है। ठीक है, दोनों एक नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, हमने बात करी कटुका की, जो क्या है पित्तरेचन, यानी कि ये विरेचन द्रव्य चल रहे हैं आप लोगों के। ठीक है, तो कटुका का बोटेनिकल नेम क्या हो गया हमारा, है पिकोराइजा कोरिया, PICHORHIAKURRHIZAKURROA। ठीक है, इसके पर्याय क्या है, तिक्ता इम्पोर्टेंट है, एक जगह तिक्ता आया है, यहाँ तिक्ता इम्पोर्टेंट है। कटु रोहिणी भी इम्पोर्टेंट है, रोहिणी एक जगह आएगा और ये कटु रोहिणी है। ठीक है, कांड उगहा मत्स्य शकला। मत्स्य शकला का क्या मतलब होता है, ये मछली की त्वचा के सदृश होती है, इसलिए मत्स्य कला है। ठीक है, मत्स्य शकला। ठीक है, उसके बाद क्या है, कृष्ण भेदा इम्पोर्टेंट पर्याय। ठीक है, और चक्रांकी ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और शतपर्वा। ठीक है, और रोहिणी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पर्याय है। उसके बाद आ रहा है स्क्लेरोफुलिरेसिस की फैमिली है, और इसका क्या है, जो केमिकल कंस्टिट्यूशन है वो पिकोराइजन क्यूटिन है। ठीक है, स्वरूप में क्या होता है, वृक्ष होता है। ठीक है, उत्पत्ति स्थान इसका हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, गुण कैसा है, रूक्ष लघु, रस कैसा है, तिक्त, विपाक कटु, वीर शीत। तो देखो एक्सेप्शन क्या है, इसका रस कैसा है, तिक्त है। ठीक है, गुण कैसा है, रूक्ष और लघु है। ठीक है, विपाक कैसा है, कटु है। पर वीर कैसा है, शीत है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अम्लपर्णी। हम नेक्स्ट देख रहे हैं आपका अम्लपर्णी, बाकी इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट प्लांट है अम्लपर्णी। अम्लपर्णी का जो पर्याय है वो है पीतमूली, इंपॉर्टेंट पर्याय है। ठीक है, रेवतिका इंपॉर्टेंट पर्याय है, और चुकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर रेवतिका और पीतमूली इंपॉर्टेंट है। बोटेनिकल नेम देखो, रियूम एमोडी, REHUMEMODI। ठीक है, फैमिली हो गई पॉलीगोनेसी। ठीक है, उसके बाद जो इसका केमिकल कंस्टिट्यूशन है वो क्या है, क्राइजोफेलॉन, रेइन, सेनोसाइड A एंड B। ठीक है, उसके बाद इसकी व्यापारिक दृष्टि से 3 प्रकार की होती हैं, ये इसकी जाति होती हैं। कौन कौन सी, आरवेबियाना, व्यापारिक दृष्टि से इसकी 3 जाति हैं, चीनी, भारतीय और रूसी। चीनी जो होती है उसे कहते हैं आर पैल्मेटम। ठीक है, यानी कि रियम पैल्मेटम, भारतीय वाली तो यही दे रखी है। ठीक है, और जो रूसी वाली है उसे कहते हैं आर रेफोनेटियम। ठीक है, उसके बाद आपके और भी प्रजातियां हैं, हिमालय प्रदेश में इसकी कई सारी जाति मिलती है, जैसे रियम वेबियानम। ठीक है, रॉयल, आर मूरकैंटेरम रॉयल। ठीक है, आर स्पाइसी फॉर्मा रॉयल, ऐसे करके बहुत सारी इसकी जातियां मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्लांट आ रहा है, वो सॉरी, इसके गुण और कर्म देखो। गुण कर्म क्या, लघु और रुक्ष है। ठीक है, रस तिक्त और कटु, विपाक कटु, और वीर उष्ण हो गया। ठीक है, इसमें और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कुमारी, नेक्स्ट प्लांट कुमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुमारी को घृत कुमारी का भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट पर्याय है। गृह कन्या भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट पर्याय है। ग्वार पाठा भी कहते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर घृत कुमारिका और गृह कन्या बहुत इंपॉर्टेंट है। कुवार भी कहते हैं। ठीक है, तो कुआरी है तो कुआर कहते हैं। ठीक है, कुआरी होता क्या है, आप सबने देखा है,
एलोवेरा होता है, ठीक है। एलोवेरा टॉर्न, इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है एलोवेरा टॉर्न। एलोवेरा की स्पेलिंग सबको पता है, टॉर्न, TOURN, ठीक है। फैमिली हो गई लिलियासिए, केमिकल कंस्टिट्यूशन ऑलियन, ठीक है, सबको पता है ऑलियन होता होगा इसमें, ठीक है। उसके बाद आप देखो तो इसकी जातियाँ होती हैं, ठीक है। जाति कौन कौन सी होती है? कुरकाऊ, सकौतरी और अंतरीपीय, ठीक है। कुरकाऊ है कुकोरा ओई ओलियस, सकौतरी है स्कॉर्ट्राइन ओलियस और अंतरीपीय है केप ओलियस, ठीक है। इसका क्या होता है? छुप होता है, ठीक है। बहुत छोटा सा प्लांट होता है जिसके हम काटते हैं, लगाते हैं अपने मुंह पे, वही है, ठीक है। उत्पत्ति स्थान है उत्तरी अफ्रीका, कनारी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? गुण क्या है? गुरु, स्निग्ध, रस कैसा है? कटु, विपाक, तिक्त, ठीक है। उसके बाद वीर्य कैसा हो गया? शीत। अच्छा, इसका एक और वैरायटी होती है एलुआ, ठीक है। याद रखना अलग हो जाता है एलुआ और एलोवेरा में। एलुआ क्या होता है? इसका गुण हो जाता है लघु, ठीक है, रुक्ष, तीक्ष्ण, और विपाक कैसा हो जाता है? उष्ण। तो देखो इसका जो गुण है वो क्या है? गुरु है, गुरु स्निग्ध है, ठीक है। उसके बाद है क्या? रस कैसा है? कटु है। विपाक कैसा है? तिक्त है, ठीक है। और आपका क्या बचा? वीर कैसा है? शीत है। देखो तिक्त है, होना कैसा चाहिए था? शीत होना चाहिए था। विपाक तिक्त है तो शीत होना चाहिए था। पर रस कैसा है? कटु, ठीक है। एलुआ कैसा है? एलुआ में उल्टा हो जाएगा, गुण हो जाएंगे लघु और रुक्ष, ठीक है। रस कैसा हो जाएगा? रस यही रहेगा, लेकिन विपाक कैसा हो जाएगा? उष्ण हो जाएगा, ठीक है। विपाक उष्ण हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट द्रव्य की, जो आपका है विरेचनोपग। पीलू से आ गए विरेचनोपग, ठीक है। पीलू से क्या आ गए? विरेचनोपग आ गए। विरेचनोपग से क्या है? गुड़ फल कहते हैं, इंपॉर्टेंट पर्याय है इसका, ठीक है। स्तंसी इंपॉर्टेंट पर्याय है, लेकिन झाग इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो इसका बोटेनिकल नेम सेल्वाडोरा पर्सिका, ठीक है, SALVADORA पर्सिका, FPERSICA। फैमिली है सेल्वाडोरेसी, ठीक है। उसके बाद क्या है? इसका स्वरूप कैसा होता है? वृक्ष होता है। इसमें इसकी जाति होती है सेल्वाडोरा ओलियोडेंस डेक्ने, ठीक है। उसके बाद इसका रासायनिक संगठन देखो, सेल्वाडोराइन ट्राइमेथाइल एमाइन, ठीक है। गुण होते हैं लघु, रुक्ष, रस तिक्त, विपाक, कटु, वीर्य, उष्ण, ठीक है। उसके बाद देवदाली देखो, देवदाली क्या है? देवदाली कैसा हो गया? विरेचनोपग में एक ही है, पीलू, ठीक है। देवदाली जो है वो संशोधन है, ठीक है, संशोधन का द्रव है देवदाली। तो इसमें क्या होता है? जीमूत होता है, गरगारी होता है, देवतांडक होता है, देव डांगरी हो रहा है, कुकुर बेल हो रहा है। तो इसमें जीमूत बहुत इंपॉर्टेंट पर्याय है। देवदाली है तो देवतांडक अपने आप हो गया, देवदाली है तो देव डांगरी भी हो गया, ठीक है। कुकुर बेल इंपॉर्टेंट पर्याय है, गरागरी भी इंपॉर्टेंट पर्याय। इसके जितने पर्याय हैं सारे इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट देखो इसका बोटेनिकल नेम रूफा एकिनेटा, LUFFA, एकिनेटा, ACHINATA, ठीक है। फैमिली हो गई कुकुरबिटेसी, ठीक है। स्वरूप में इसकी लता होती है। जाति इसकी होती है लूफा ग्रेवी ऑलेंस, ठीक है। रासायनिक संगठन है इकाइन 10, ECHINETIN। नेक्स्ट प्लांट जो आ रहा है वो है बिल्व, जो कि ग्राही का है, ठीक है। ग्राही का प्लांट क्या है? बिल्व, ठीक है। इसके क्या कहते हैं? शांडिल्य, शैलशु, श्रीफल। तो श्रीफल इंपॉर्टेंट है। श्रीखंड भी आया था, अब यहाँ श्रीफल आया है। मालूम गंधगर्भ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंटकी इंपॉर्टेंट है, सदाफल इंपॉर्टेंट है, और कौन सा इंपॉर्टेंट है? महाकपिलक्त भी इंपॉर्टेंट है। इसके भी सारे पर्याय इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपका आ रहा है इसका बोटेनिकल नेम एग्जिला मार्मोलस, AGELAMARMELOS, ठीक है। इसका जो पर्याय है वो क्या है?
सॉरी पर्याय नहीं, फैमिली है रूटाशिएई, RUTACEA, ठीक है। इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन म्यूसिलेज, पेक्टिन एक्सेट्रा, ठीक है। इसका क्या होता है, पेड़ वृक्ष होता है, पेड़ वही वृक्ष होता है। गुण कैसा होता है, लघु और रूक्ष होता है। रस कषाय, विपाक कटु, वीर्य उष्ण, और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। जातिफल, नेक्स्ट आ गया आपका प्लांट जातिफल। जातिफल क्या होता है, जाति कोश कहते हैं मालती फल। मालती फल इंपॉर्टेंट पर्याय है, ठीक है। उसके बाद इसका क्या होता है, इसका बोटानिकल नेम होता है मायरिस्टिका, MYRISTA, मायरिस्टिका फ्रेगनेंस, FRAGRANUS, ठीक है। FRAGRANS, ठीक है। मायरिस्टिएशी फैमिली है, स्वरूप में इसका वृक्ष होता है। जाति होती है M. मालबरिकम, ठीक है, और M. बेडोमी, ठीक है। उसके बाद इसका उत्पत्ति स्थान मोलकस का मूल निवास है, किंतु मलाय द्वीपपुंज, इन सब दक्षिण भारत, लंका, यहाँ पे भी मिल जाता है, ठीक है। संग्रह विधि, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन देखो, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है इसका, प्रोटीन स्टार्च वगैरह होते हैं, ठीक है। और बटर ऑफ न्यूटेज, ठीक है, क्या है, बटर ऑफ न्यूटेज इंपॉर्टेंट है। बटर ऑफ न्यूटेज, बी बटर की स्पेलिंग वही होगी, ऑफ की भी वही होगी, न्यूटमग, NET, नट है NUT, नट, मैग, MEG, ठीक है। रस कैसा होता है, लघु तीक्ष्ण होता है। गुण कैसा होता है, लघु और तीक्ष्ण होता है। रस कैसा होता है, तिक्त और कटु, विपाक कटु, वीर उष्ण, ठीक है। नेक्स्ट प्लांट है पढ़ने वाली, आपके सिलेबस में नहीं है, कुटज। कुटज का जो है वो काय का है, आमहर है, ठीक है। आमहर में इम्पॉर्टेंट प्लांट है कुटज, ठीक है। उपशोषण करने के कार्य आता है, ठीक है। क्या होता है, उपशोषण करने के कार्य आता है, ठीक है। उसके बाद इसके पर्याय देखो, क्या है, गिरी मल्लिका, वतसक, वृक्षक, कालिंग। कालिंग इम्पॉर्टेंट है, इंद्र वृक्ष इम्पॉर्टेंट है, वृषक इम्पॉर्टेंट है, वत्सक भी इम्पॉर्टेंट है, और गिरी मल्लिका भी इम्पॉर्टेंट है, और कूड़ा भी इम्पॉर्टेंट है। इसके भी सारे पर्याय इम्पॉर्टेंट है। हॉलेरनिया एंटीडाइसेंट्रिका, यानी कि हॉलेरिनिया, HOLARRHENA, एंटीडाइसेंटेरिका, एंटी की वही स्पेलिंग है, ठीक है। डाइसेंटेरिका, डिसेंट्री होता है, डिसेंट्री में R के बाद ICA कर दो, हो गया, ठीक है। एपोसाइनेसी फैमिली है, ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है कॉनेसिन, ठीक है। उसके बाद इसके गण क्या है, अर्शोघन, कंडुघन, स्तन्य शोधन, आस्थानुपग, वमनचरक, ठीक है। आरक, वदादि, पिपल्यादि, हरिदादि, लाक्षादि, ऊर्ध्व भागर, ये सुश्रुत ने बताया, ठीक है। उसके बाद आपके इसका स्वरूप में क्या होता है, वृक्ष होता है। उसके बाद जाति इसकी दो होती हैं, पंकुज और स्त्री कुटज, ठीक है। आधुनिक दृष्टि से दो होती हैं, श्वेत और कृष्ण। श्वेत जो होती है वो पंकुजतज है, और स्त्री वाली क्या है, कृष्ण कुटज है, ठीक है। उसके बाद इसके गुण देखो, लघु रूक्ष होते हैं, रस तिक्त कषाय, विपाक कटु, वीर शीत। एक्सेप्शन क्या है कि गुण है लघु और रूक्ष, ठीक है। रस कैसा हो गया, तिक्त, और विपाक कटु, और वीर कैसा है, शीत है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, श्वेत और कृष्ण में क्या अंतर है। पांडु धूसर श्वेत रंग का होता है, आरुणाभ या कृष्णाभ कृष्ण का होता है। सूखने पर पांडु वर्ण का श्वेत हो जाता है, सूखने पर कृष्ण वर्ण का छोटे हो जा ठीक है, हो जाता है, ठीक है। श्वेत हो जाता है वो, कृष्ण वाला अरुणाभ हो जाता है। श्वेत वाला क्या सिरों पर पृथक रहता है, कृष्ण वाला सिरों पर संस्थक इकट्ठा रहता है, ठीक है। श्वेत वाले का जो रस है वो तिक्त है, कृष्ण वाले का मधुर है, ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन कॉनेसिन है, ठीक है, CONESSIN, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो अरलू, ठीक है। अरलू, ठीक है। अरलू का जो पर्याय होता है वो कटवंग होता है, दीर्घवृंत है, महानिम है, पूती वृक्ष है, घोड़करंज है, घोड़नीम है, और महरूक है। तो इनमें से सारे पर्याय इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दीर्घवृंत, महानिम्ब, पूती वृक्ष, घोड़करंज, घोड़ानिम, और क्या है, महरूक और कटवंग, ठीक है। सारे ही पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम देखो इसका क्या कहते हैं, एलेंथस एक्सेल्सा, AILANTHUS, एक्सेल्सा EXCELSA, ठीक है। फैमिली है सिमर रोबिएशी, सिमर लड़की का नाम होता है तो सिमर उबेशी,
ठीक है। उसके बाद स्वरूप में क्या होता है, इसका वृक्ष होता है। केमिकल कंस्टिट्यूशन इसका जो है वो वाइटेक्स है, ठीक है, वाइटेक्सिन है। जाति इसकी ए मालबेरिया डीसी पश्चिम घाट में मिलता है। पत्र चिकने बड़े अत्यंत विषम होते हैं और फूल बड़े होते हैं, ठीक है। गुण कैसा है, रुक्ष है। रस कैसे है, तिक्त कषाय है। विपाक कटु है, वीर शीत है, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट देखोगे, देखो एक्सेप्शन है यहाँ, क्या, विपाक कटु है पर वीर कैसा है, शीत है, तो अर्लू इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है। नेक्स्ट है आपका शिवनाक। शिवनाक का बोटानिकल नेम टुनटुक, ठीक है, इंपॉर्टेंट पर है। भल्लुक, एक भल्ला तक है, यहाँ भल्लुक आया है, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रथशिम्ब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कटु कुटनंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। सोमा पाठा, ठीक है, क्या है, सोमना पाठा इम्पोर्टेंट पड़े है। सोना पाठा हम किसे कहते हैं, शिवनाग को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका जो पर्याय है वो क्या है, वो सॉरी बोटानिकल नेम ओरोजाइलम इंडिकम, OROZXYLUM इंडिकम INDICUM, ठीक है। फैमिली है बिग्नोनाशियाई, ठीक है। केमिकल कंस्टिट्यूशन देखो, ऑक्साजाइलिन ए, बेसेलिन, क्राइसेफाइन, ठीक है। स्वरूप में क्या होता है, इसका वृक्ष होता है। गुण कैसा होता है, लघु रुक्ष होता है। रस मधुर होता है। विपाक कटु वीरोष्ण, देखो लघु रुक्ष इसका गुण है, ठीक है, एक्सेप्शन में है ये भी। रस कैसा है, मधुर है। विपाक कैसा है, कटु। मधुर रस होने के बाद विपाक कटु है, ठीक है। और वीर्य कैसा है, उष्ण है, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन में चला जाता है। फिर उत्पत्ति स्थान है, नदी नालों के किनारे होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट प्लांट है धातकी। अब आ गए स्तंभन के द्रव्य, ठीक है। नेक्स्ट है स्तंभन के द्रव्य, तो स्तंभन के द्रव्य का है धातकी। धातकी को हम धातु पुष्पी भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो कि बहुत सारी पुष्पी आई हैं, तृण पुष्पी, ठीक है, शीत पुष्पी, ऐसे करके बहुत सारी पुष्पी आई हैं। तो धातु पुष्पी क्या होता है, धातकी, ठीक है। धातु आ रहा है तो धातकी से याद करना। बाहिर ज्वाला, बाहिर ज्वाला भी इसे कहते हैं। वुडफॉर्डिया, दोनों पर्याय इसके पहली बात तो इम्पॉर्टेंट है। और इसका जो बोटानिकल नेम है वो है वुडफॉर्डिया। वुड होती है लकड़ी, फॉर्डिया FORDIA है, ठीक है। फैमिली हो वो, और स्पीशी नेम है फ्रक्टिकोसा। फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टी FRUCITI से फ्रक्टिकोसा। फैमिली हो गई लिथेराशियाई, ठीक है। उसके बाद आप देखो इसका क्या, फैमिली हो गई लिथेराशियाई, ठीक है। उसके बाद इसकी गण क्या है, पुरुष संग्रहणीय, मूत्र विरेचनीय और संधानीय, ठीक है। चरक ने बताया प्रयंगवादी, अमलवष्ठादि। सुश्रुत ने बताया। रासायनिक संगठन इसका होता है लॉसोन, LAWSONE, ठीक है। गुण होते हैं लघु रुक्ष, रस होते हैं कषाय, विपाक कटु, वीर शीत। तो देखो ये भी एक्सेप्शन में चला गया, क्यों, गुण है लघु और रुक्ष, ठीक है। रस है कषाय, ठीक है। विपाक है कटु पर वीर है शीत, ठीक है, तो ये भी एक्सेप्शन का है, धातु इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बबूल, इसके बाद इसमें और कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं। बबूल, बबूल सबने देखा होगा, ठीक है। एकेसिया अरेबिका, ACACIA अरेबिका, ARABICA लेग्यूमिनेसी फैमिली है इसकी। स्वरूप में क्या होता है, वृक्ष होता है। जाति 3 बबूल की जाति देखने के लिए मिलती है, तेलिया बबूल, कौड़िया बबूल और रामकाटक बबूल। इसके पर्याय हो गया युगम कंट, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। युगम कंट। माला फल भी इम्पोर्टेंट है। सूक्ष्म पत्र, एक जगह सूक्ष्म पत्र आया है, यहाँ सूक्ष्म पत्र आया है, ठीक है। दृढ़ आरूह, दृढ़ आरूह भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप देखो तो इसकी फैमिली हम बात कर चुके हैं, लेगुमिनेसी है। बोटेनिकल नेम बात कर चुके, एकेसिया अरेबिका है, ठीक है। जाति की 3 प्रकार की बताई, तेलिया बबूल, कौड़िया बबूल और रामकाटा बबूल, ठीक है। उसके बाद आप देखो इसका रासायनिक संगठन क्या है, गम अरेबिका। अरेबिका इसका वो है, एकेशिया अरेबिका बोटेनिकल नेम है, वही गम अरेबिका या ग्लैक्टो अर्बेन एंड ग्लैक्टो अर्बेन होता है, ठीक है। उसके बाद गुण कैसा है, गुरु रुक्ष, ये भी एक्सेप्शन में चला जाता है, क्यों, गुरु और रुक्ष है,
ठीक है। उसके बाद कषाय है, रस जो है कषाय है। विपाक कैसा है? कटु। वीर कैसा है? शीत। विपाक कटु होने के बाद वीर शीत है, इसलिए ये एक्सेप्शन है। नेक्स्ट आप देखो आवर्तकी। आवर्तकी को देखो तो आवर्तकी है चर्मरंगा, पीत पुष्पा, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पर्याय हैं, चर्मरंगा और पीत पुष्पा आवर्तकी। ठीक है। उसके बाद आप इसकी फैमिली देखो, सॉरी पहले बॉटेनिकल नेम केसिया एरिकुलेटा, CASSIA ऑरिकुलेटा, OAURICULATA। ठीक है। लेग्यूमिनेशी फैमिली है। केमिकल कंस्टिट्यूशन टैनिन होता है। ठीक है, टैनिन। गुड़ क्या होता है? लघु, ये भी एक्सेप्शन है, गुड़ है लघु और रूक्ष। ठीक है। रस है कषाय और तिक्त। ठीक है। विपाक कटु। ठीक है। वीर शीत। ओके। उसके बाद आपका इसका उत्पत्ति स्थान महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब है। नेक्स्ट देखो धनवन। ठीक है। धनवन, धनवंग का क्या है? धनवंग का जो पर्याय है धन वृक्षु। ठीक है। धन वृक्षु इंपॉर्टेंट पर्याय है। धामिनी। ठीक है। धमन। उसके बाद इसका बोटैनिकल नेम है ग्रूविया टिलिएफोलिया, TILIEFOLIA। टिलिएशी फैमिली है। उत्पत्ति स्थान उत्तर प्रदेश के जंगलों में, शुष्क विशेषता पश्चिमी भारत में होता है। गुड़ इसका क्या है? लघु और पिछल है। ठीक है। फिर ये भी ऊपर वाले की तरह ही एक्सेप्शन है, लघु और पिछल है। ठीक है। और रस कैसा हो गया? कषाय और मधुर। विपाक कटु। ठीक है। और क्या है? वीर शीत है। तो आपके इसके किसके ये द्रव्य चल रहे हैं? उपशोषण। आमहर के द्रव्यों में ज्यादातर कैसे हैं आपके? हम वैसे एक्सेप्शन वाले चल रहे हैं। ठीक है। आमहर के जो द्रव्य है वो कैसे चल रहे हैं? एक्सेप्शन वाले चल रहे, सॉरी स्तंभन के चल रहे हैं। सॉरी धातकी से स्तंभन के चल रहे हैं। सॉरी, धातकी से स्तंभन के चल रहा है। तो 4 अभी तक आए हैं, तो चारों द्रव कैसे हैं आपके? एक्सेप्शन वाले चले गए हैं। ठीक है। इन सबका वीर कहीं उष्ण नहीं आया है, याद रखना। कहीं पे भी स्तंभन द्रव्य पूछे जाए तो याद रखना किसी का वीर उष्ण नहीं है। अभी तक आपने 4 पढ़े हैं, चारों का वीर कैसा है? शीत है। उसके बाद इनका या तो लघु रूक्ष है या लघु पिच्छल। एक ही लघु पिच्छल है, बाकी दो लघु रूक्ष है और एक गुरु है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रस में कषाय होता है। सब कषाय रस वाले सिर्फ एक को छोड़ के, धनवन, कषाय और मधुर है। ठीक है। उसके बाद आपका आ रहा है नेक्स्ट जो आ रहा है शीत। ठीक है। शीत। विपाक सब में कटु है और वीर्य सब में शीत है। नेक्स्ट आवर्तनी देखो। आवर्तनी जो होता है आवर्तनी। ठीक है। अभी हमने आवर्तकी पढ़ा था। ठीक है। याद रखना आवर्तनी अलग है, तकी अलग है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। आवर्तकी है आवर्त फल। ठीक है। क्या है? आवर्त फल। ठीक है। पीत पुष्पा थी आवर्तकी, पर ये क्या है? आवर्त फल भी कहा जाता है। ठीक है। फला केवनी और मरोड़ फली। ठीक है। ये तीनों इसके पर्याय हैं। बोटैनिकल नेम देखो हेलिस टेरेस इस आइसोरा, LHELICSCTERS आइसोरा, ISORA। ठीक है। फैमिली है स्टर्कुलेशी। ठीक है। उसके बाद जो इसका केमिकल कंस्टिट्यूशन है वो है आइसोरा फाइबर। ठीक है। उसके बाद इसकी जाति होती है वार टेमेंटोसा, जो जिसके 2 वैरायटी हैं, वैरायटी टारमेंटोसा और वैरायटी ग्लैबरेंसेंस। ठीक है। उसके बाद इसके जो टेमेंटोसा है उसके पत्र अधिस्थल सूक्ष्म रोचक पश्चिम और मध्य भारत में मिलते हैं। ठीक है। और ग्लैबरेंसेंस है वो चिकने होते हैं उसके पत्र और दक्षिण भारत में मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद इसके गुण वही लघु रूक्ष है। ठीक है। रस कैसा है? कषाय, विपाक कटु और वीर शीत है। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट प्लांट शमी। शमी किस ग्रह को बताता है? शनि ग्रह को बताता है। ठीक है। तो तुंगा
पर्याय देखो, तुंगा इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद केशहंथी इम्पॉर्टेंट है, हंथरी इम्पॉर्टेंट है, शुंकफला इम्पॉर्टेंट है, छिकुर इम्पॉर्टेंट है और क्षोंकर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तुंगा सबसे ज़्यादा, केशहंथी और शंकुफला। छिकुर और छोंकर इतना नहीं है, पर तुंगा, केशहंथी और शंकुफला इम्पॉर्टेंट है। बोटेनिकल नेम देखो, प्रोसोपिस साइनेरिया, PROSPIS साइनेरिया, CINERARIA, फैमिली है लेगुमिनेसी। ठीक है, उसके बाद आप देखो तुंगा का मतलब होता है ऊंचा होता है, इस ऊंची इस वजह से है। ठीक है, केशनाशक होता है इसलिए कहा गया है। उसके बाद इसका स्वरूप में क्या होता है, वृक्ष होता है। केमिकल कंस्टिट्यूशन देखो, पेट्यूलिट्रिन। ठीक है, पेट्यू PATULITRIN। ठीक है, जाति है इसकी प्रोसोपिस स्टेपहेनेनिया कुंथ। ठीक है, गुण कैसा है, लघुरुक्ष, रस कषाय, मधुर, विपाक, कटु और वीर, शीत। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ कहाँ आता है, फल में एक्सेप्शन आता है। ठीक है, फल जो होता है वो उष्णवीर का होता है। ठीक है, फल कैसा है, उष्णवीर का है, पर प्लांट कैसा है, शीतवीर का है। तो ये याद रखना, इसीलिए शमी बहुत इम्पॉर्टेंट प्लांट है, क्योंकि इसका जो फल होता है तो वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ऐसा कोई फल बताओ जिसका वीर हाँ, जिसका वीर उष्णों पर प्लांट जो है वो शीतवीर का हो। तो ठीक है, यही है। उसके बाद आप नेक्स्ट प्लांट देखो, तो वो नेक्स्ट क्या है, इसमें और तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। मायाफल, मायाफल, मज्जफल। ठीक है, मज्जफल इम्पोर्टेंट पर्याय। मायाफल को मज्जफल कहते हैं, माजूफल या मायुक। मायुक तो याद रहेगा इतना, मज्जफल भी बहुत ईजी है, याद रहेगा। ठीक है, क्योरेकस इन्फेक्टोरिया, QUERCUS इन्फेक्टोरिया, INF इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्टो कर दो। ठीक है, टी के बाद ORIA लगा देना, इन्फेक्टोरिया हो जाएगा। ठीक है, फैगेसिएई फैमिली है। ठीक है, क्या है, फैगेसिएई। उसके बाद आप देखो इसका वृक्ष होता है। ठीक है, जाति, बहुत सारी जाति होती, 4 जाति होती है, एक नीली, एक काली, एक हरा और एक सफ़ेद। ठीक है, अभी तक हम लाल पढ़ रहे थे, इसमें लाल नहीं होती, नीली होती, काली होती है, हरी होती है और सफ़ेद होती है। ठीक है, उसके बाद अच्छा देखो, नीले, काले और हरे, ये तीनों जो होते हैं ना, ये इनके जो बड़ा गोला छिद्र रहित माजूफल औषध के प्रशस्त किया जाता है। क्या होता है, बड़ा गोल और छिद्र रहित, मतलब छेद नहीं होते उसमें, तो कैसा होता है, ये फल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, माजूफल औषधि में प्रशस्त होता है। सफ़ेद और छिद्र, सफ़ेद कैसा होता है, छद्सा छिद्र, यानी कि इसमें छिद्र होते हैं। ठीक है, और निकृष्ट माना जाता है। और कैसा माना जाता है, निकृष्ट माना जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको अगर हम बात करें उत्पत्ति स्थान की, तो म्यांमार, एशिया, यूनान, ईरान, यहाँ पे होते हैं। ठीक है, रासायनिक संगठन की अगर बात करें तो गैलाटोनिक एसिड होता है इसमें। उसके बाद इसका गुण देखो, वही लघुरुक्ष, कषाय, विपाक, कटु और वीर, शीत। तो लघु अभी तक जितने आ रहे हैं देखो, अब इसके स्तंभन वाले जितने आ रहे हैं वो सब कैसे हैं, लघुरुक्ष है, कषाय है, कटु है और शीतवीर के हैं। ठीक है, मयूर शिखा, अब नेक्स्ट प्लांट आ रहा है मयूर शिखा। तो मयूर शिखा क्या है, मधुच्छदा कहते हैं इसे। मधुच्छदा एक ही पर्याय है इसका, मधुच्छदा, वैसे और कोई पर्याय है भी नहीं, मधुच्छदा ही कहते हैं। ठीक है, एडेंटियम कॉर्डेटम। ठीक है, ADAIANTUM CAUDATATUM। ठीक है, पॉलीपोइडेसी फैमिली है। स्वरूप में क्या होता है, फर्न होता है इसका। ठीक है, यानी कि छोटा छुपी होता है। ठीक है, उत्पत्ति स्थान नदी नालों के किनारे हो जाता है और जनवरी में सूख जाता है। ठीक है, और जुलाई दिसंबर में दिखाई देता है। नेक्स्ट प्लांट कौन सा, सॉरी, गुण देखो इसके, अभी गुण की बात नहीं करी है हमने। लघुरुक्ष, तिक्त, कषाय, मधुर और कटु और विपाक, शीत सेम है, कुछ अंतर नहीं है, बस रस में थोड़ा सा अंतर हो गया है। तिक्त है, कषाय भी है, तिक्त, कषाय, मधुर तीनों है। ठीक है, रासायनिक संगठन इसका कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्लांट है आपका आकाशवल्ली। नेक्स्ट प्लांट
ठीक है। आकाशवल्ली बुक के अकॉर्डिंग आपके 200 प्लांट्स हो जाएंगे, लेकिन इसमें अगर मैं देखूं तो आपके केवल 149 प्लांट्स होंगे, क्योंकि प्लांट्स कटवा दिए गए हैं, ठीक है, इसलिए। तो अमरबेल कहते हैं आकाशवल्ली को, अमरबेल इम्पॉर्टेंट है, अमरवल्ली भी इम्पॉर्टेंट पर्याय है, और स्वर्णलता भी इम्पॉर्टेंट है। स्वर्णपत्रा, स्वर्णछिरा, स्वर्णचीरी, ठीक है, स्वर्णलता, स्वर्णफल, ये सब स्वर्ण वाले इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्वर्णलता। फिर देखो इसको क्या कहते हैं, कैसिथा फिलीफॉर्मिस, ठीक है, बोटेनिकल नेम इसका कैसिथा, CASSYTH फेलीफॉर्मिस, FILIFORMIS, ठीक है। इसका स्वरूप क्या होता है, वृक्ष होता है, ठीक है। लॉरासिएई इसकी फैमिली है, उत्पत्ति स्थान भारत में समुद्र तट पर मिलता है, ठीक है। रासायनिक संगठन देखो तो डलसिटॉल और लॉरो टेनिन होता है। गुण देखो, गुण कैसा है, ये पिच्छल होता है, ठीक है, गुण में क्या है, ये पिच्छल है, जाति इसकी है नहीं, ठीक है। रस कैसा है, कषाय और तिक्त है। विपाक देखो कटु है, और वीर्य कैसा है, शीत है। नेक्स्ट देखो शल्यकी, ठीक है, शल्यकी पुरुष विरेचनीय, हम अब कल बात करेंगे पुरुष विरेचनीय की, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी वरना, ठीक है। कंप्लीट कराना ही है तो वीडियो तो आती रहेंगी, पर बहुत इम्पोर्टेंट चल रहे हैं, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, पढ़ाई करिए अपनी, क्योंकि पेपर भी शायद आने वाले हों, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें, जितनी मैं बता रही हूँ सब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म कर